दोस्त, मैं आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी आपको बहुत अच्छी प्रेरणा देगी। दो गांव में दोस्त थे, राम और श्याम। हर कोई कहानी सुनाता है तो राम और श्याम को ही यूज करता है, तो राम और श्याम। तो होता क्या है कि राम और श्याम दोनों आपस में आते हैं और बातें करते हैं कि भाई यार क्यों नहीं हम बिजनेस करें। श्याम बोलता है, बोले भाई बिजनेस अपने बस की बात नहीं है, अपन कुछ काम कर लेते हैं। तो बोले भाई नहीं नहीं अपन बिजनेस करते। तो दोनों बोलते अपन एक काम करते भाई, अपन घर से 30-30 हज़ार रुपये लेके आते हैं और अपन एक बिजनेस करते हैं। बोले भाई बिजनेस क्या करेंगे। तो बोलते बिजनेस तो मैं तुम्हें बता दूंगा, बाकी तुम पैसे तो लेके आओ। बोले ठीक है भाई, मैं पैसे लेके आता हूँ। तो राम और श्याम दोनों शाम को घर जाते हैं और राम उसके पापा से बोलता है कि पापा मुझे बिजनेस करना है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। बोले तो पापा बोले बेटा काहे का बिजनेस करना है तेको। बोले पापा मेरा दोस्त मुझे सोच के बताएगा कि क्या बिजनेस करना है। तो उसके पापा बोलते बेटा बिजनेस अपने बस की बात नहीं है। बिजनेस तेरा बाप कब से नौकरी कर रहा है, तेरा बाप कब से बखर घेर रहा है, तेरा बाप कब से खेती कर रहा है, लोगों के यहाँ पे काम कर, तेरा बाप आज तो कुछ नहीं कर पाया, तो तू कौन सा कर पाएगा बेटा। तू यहीं पे रुक, तो कुछ नहीं कर पाएगा। श्याम आता है, वहीं पर जो उनका डिस्कशन हुआ था समय वहाँ पे आता है। श्याम आता है, बहुत इंतजार करता है, देखता है कि यार राम कहीं से आया नहीं, अब मैं क्या करूँ। बोले तो श्याम डिसीजन लेता है और श्याम निकल जाता है शहर की ओर। 30 हज़ार रुपये लेके शहर निकल जाता है वो। अब शहर में फिर उसको एक व्यापारी मिलता है, उससे बोलता है कि भैया मुझे एक भैंस दे दो। बोले वहाँ से शहर से वो भैंस खरीदता है। तो बोलता ठीक है, बोले कि ये भैंस ले लो। बोले तो वो 20 हज़ार की भैंस ले लेता है। 10 हज़ार रुपये उसके बाद बचे रहते हैं, खाने पीने जो भी उसको करना है कर 10 हज़ार बचे रहते हैं उसके बाद। अब वो वहीं पे छोटी जगह के ले लेता है और भैंस पालन स्टार्ट कर देता है। वहीं पे फिर वो दूध बेचता है, दूध बेचता है, मक्खन बेचता है, उसी की रबड़ी बेचता है, हर एक चीज़ बना बना के, मतलब दूध के यूज़ कर करके उसने बेचना चालू कर दिया। अब उसका दोस्त है जो राम, वो गांव में आराम से रहता था। वो इसका दोस्त का इंतजार करता था कि यार कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कब आएगा, इसको मैं देखूँ क्या कर पाएगा। तो भाई मतलब वही 5-6 साल बाद जब श्याम गांव से आया, सॉरी श्याम जब शहर से आया, एकदम बड़ी सी गाड़ी, वाइट कलर की चमचमाती गाड़ी, और शाम के टाइम 5-6 बजे के टाइम भाई राम अच्छे पेड़ के नीचे बैठा था, तकिया लगा के आराम से खटिया पे सो रहा था। वो श्याम जो है, श्याम ने बोला, बोले राम तू उस दिन आया क्यों नहीं भाई। अरे बोले भाई वो सब छोड़, तू गाड़ी उड़ी कैसे क्या, भाई तू मुझे वो बता तू उस दिन आया क्यों नहीं। तूने मुझे धोखा दिया। बोले हम दोनों साथ में जाने वाले थे, बिजनेस करने वाले थे, तू नहीं आ, चक्कर मुझे शहर में रहना पड़ा, अगर तू आता तो हम गाँव में कुछ बिजनेस करते। नहीं भाई तू बता तूने ऐसा क्यों किया। उसने बोला भाई उसी दिन मैंने जो डिसीजन ले लिया था और मैं चला गया था शहर, और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, आज उसका ये फल है। बोले हाँ भाई मैंने तो पापा को बोला था, पापा ने मुझे मना कर दिया। तो बोले क्या बोला था तूने पापा को। बोले मैंने पापा को बोला था कि पापा मुझे बिजनेस करना है और मुझे 30 हज़ार रुपये चाहिए। तो पापा ने मुझे बोला बेटा मैं नहीं कर पाया तो तू कैसे कर पाएगा। तो सही बात है, अगर आप पापा से पूछोगे तो पापा आपको यही बोलेंगे कि बेटा मैं नहीं कर पाया तो तू क्या कर पाएगा, तू कैसे कर पाएगा। तो बोले सही है। बोले भाई तू कैसे पैसे लेके गया, तू कैसे पैसे लेके गया। तो वो बोलता भाई ना मैंने पापा से पूछा ना मैंने मम्मी से पूछा। बोले फिर। बोले भाई मेरे भाई ने मुझे पैसे दिए, मैंने मेरे भाई से पूछा कि भैया मुझे बिजनेस करना है और भाई मैं तेरे लिए कुछ करूँगा तो मैं तुझे आगे कुछ करके दूंगा। तो मेरे भाई ने तुरंत भाई 30 हज़ार रुपये दिए। अब मेरे मेरे भाई से मिलना चाहता हूँ मैं। तेरे भाई से भी मिलना चाहता है। बोला हाँ। बोले चल। तो वो श्याम और राम दोनों श्याम के घर गए। उसका छोटा भाई आराम से बेचारा बटले छील रहा था, बटले छील रहा था। भाई को देख के बड़ा खुश हुआ, आंखों नम हो गई, पिताजी की आंखें नम हो गई कि मेरा बेटा इतने दिन में भग के आया है, कहाँ से आया है, कैसा है, कहाँ चला गया था। उसको कुछ नहीं पता था कि बेटा कहाँ गया है, बिजनेस करने गया है, कहाँ गया। फिर उन्हें लगा कि बोले यार मेरा बेटा बोले आज आया है, उसको गले लगाया। उसके भाई ने बोला, बोले भाई मैंने उस टाइम तो आपसे नहीं पूछा था कि आपने पैसे कहाँ से दिए थे, पर भाई आपने वो पैसे कहाँ से ला के दिए थे। उसका जवाब सुन के
उसके पिताजी भी तंग आ गए, तंग रह गए, सॉरी तंग नहीं आ गए, तंग रह गए। उसने बोला भाई मम्मी ने और पापा ने मतलब मेरे पढ़ाई के लिए पैसे एकत्रित करे थे, भेले करे थे भाई, वो उठा के मैंने तुझे दे दिए। वो भाई तूने घर पे क्या बोला? बोले भाई वो मैंने घर पे ये बोला। अब मार तो मुझे भी पड़ती है भाई, तू तो बिजनेस करने जा रहा था, मैंने बोल दिया कि वो तू लेके भग गया। तो उसको वो बोलता है श्याम अरे मेरे भाई तूने गजब करा। बोले बोले भाई तो इसलिए बोलते मेरे भाई, भाई तो भाई होता है, भाई आपके लिए बहुत अच्छा भी करता है और भाई आपके लिए बहुत बुरा भी करता है। तो भाई ने आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा भी दिया, और अगर आप बिजनेस में फेल हो जाते तो आपको कितने जूते पड़ते वो भी आप याद करते। तो इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है दोस्तों? इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है, पहली चीज कि श्याम ने डिसीजन ले लिया, दूसरी चीज राम ने डिसीजन नहीं लिया, और तीसरी चीज की उसका जो भाई था श्याम का, उसने बहुत अच्छा किया कि उसके भाई को पेमेंट दे दिया कि भाई तू बिजनेस कर, ये ले। और आज वो भाई भी उस काबिलियत में बन गया है और वो दोनों उस काबिलियत में चले गए। उसका घर भी सही हो गया है, सब कुछ सही हो गया, मतलब हर एक चीज़ सही हो गई। एक डिसीजन ने सबको सही बदल दिया। अगर उसका भाई उसको पैसे नहीं देता तो वो भी नहीं जा पाता, और अगर हो सकता है उसके पिताजी से पैसे मांगते तो उसके पिताजी आज अपने माता पिता से बोलोगे पापा मुझे पढ़ना है, मुझे 20,000 रुपये चाहिए, 50,000 रुपये चाहिए, आपके पापा कर्जा करेंगे, नौकर रहेंगे, गाड़ी बेचेंगे, मोबाइल बेचेंगे, कुछ भी करके आपको 50,000 1 लाख रुपए कहीं से भी अरेंज कर देंगे। जहां आपने बोला कि पापा मुझे बिजनेस करना है, तो आपके पापा बोलेंगे चुप, तेरा बाप नहीं कर पाया तो तू कैसे कर पाएगा, तेरा बाप का बाप मर गया है, हम नहीं कर पाए साला तू कैसे कर पाएगा। तो मतलब हौसला नहीं देंगे आपको, और हर फैमिली में नहीं होता मेरा भाई, ये हमारी गरीब मिडिल क्लास फैमिली में होता है। सॉरी मिडिल क्लास तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया है फिलहाल अभी मेरे लिए, बाकी हम गरीबों की फैमिली में ये अधिकतर होता है कि हर बाप माँ यही बोलते हैं कि बेटा तू नहीं कर पाएगा, कैसे करेगा। और सही बात है, चिंता रहती है उनको कैसे कर पाएगा, कि हम ही नहीं कर पाए। पर भाई वही तो हमको तोड़ना है, वही चैनल हमको तोड़ना है कि पिताजी आप नहीं कर पाई, आपका बेटा करेगा। जब पिताजी चलते हैं ना तो बेटा उनके कंधे पे बैठ के आगे की दुनिया देखता है मेरे भाई। तो आप उस लायक बनो कि आपके पिताजी को कंधे पे बिठा के आगे दिखा दो, लगे कि हाँ पिताजी देखो आप कि आपके बेटे ने क्या करा। मुझे खुशी दोस्तों, सबसे अच्छी खुशी मेरे जीवन की 2 बार हुई थी। पहली बार तो जब हुई थी जब मैंने कार ली, मेरे पिताजी जब बैठे थे, और पीछे का गेट उन्होंने जब बंद किया था। कैसे बंद किया था, मतलब पीछे गाड़ी का गेट बंद करा, इससे मैं बताता हूँ 1 मिनट। लगी तो नहीं बोल रहे किसको? गाड़ी को। और उस टाइम गाड़ी को नहीं, मेरे दिल को लगी थी खुशी। आज भी मेरा वीडियो बनाते बनाते आंसू आ गए भाई। खुशी के आंसू है, दुख के नहीं। बाकी खुशी में भी दुख झलकता है। तो उन्होंने बोला कि बोले लगी तो नहीं, तो मैंने बोला पापा क्या नहीं लगी? अरे बोले गाड़ी को लगी तो नहीं, बोले गेट इतनी जोर से बनवा। मतलब मेरे पापा बहुत गरीब थे भाई, पर आज उनके बेटे ने उनकी ख्वाहिश पूरी की है। मैंने वो चैनल तोड़ी है, आज चैनल तोड़ी है, और मैं आगे बहुत कुछ करने वाला हूँ। मेरे बाप का नाम रोशन करने वाला हूँ। जिस दिन मैं सोचूंगा कि मेरा नाम रोशन हो जाएगा, उस दिन मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं सोचूं मेरा बाप का नाम रोशन होना है तो मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा। माँ बाप, बाप का इसलिए मैंने बोला दोस्तों क्योंकि बाप, माँ सिर्फ गोद में बैठा के सपने दिखाती है कि बेटा जहाँ तक मैं देखूँ वहाँ तक तू देख, पर बाप वो दिखाता है मेरे भाई, जो मेरा बाप या चाहे आपका बाप आप नहीं देख पाते, वो बाप दिखाता है कि देख बेटा जहाँ मैं नहीं देख सकता उससे आगे तू देख। आज के लिए थैंक यू सो मच गाइस।